नमस्कार मित्रों, मेरे साथ रमा त्यागी जी हैं। शी इज़ हेडिंग द हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी एंड दिस इज़ दिल्ली बेस्ड मैम, गाज़ियाबाद बेस्ड। ये उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे वी हैड मेट हर एट द कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे गवर्नर साहब आए हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मैम। तो आप अपने बारे हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर के बारे में अवार्ड था आपको, व्हाट इज इट, किस चीज़ के बारे में आपको अवार्ड था? ग्रीन अवार्ड था ना। व्हाट्स योर मैसेज मैम फॉर दिस टुडे, फॉर द एनवायरनमेंट डे? आपको कैसे लग रहा है कि अभी अपना भारत जो देश है, क्या सही हम लोग उसमें डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्लाइमेट? नहीं, टोटली नॉट। बिकॉज मैं इस बात से वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि हम लोग अभी भी सीखे नहीं हैं, अभी भी हम कॉन्शियस है ही नहीं है एनवायरनमेंट के प्रति। किसी एक भी मतलब हमारे गिनती के लोगों को सोच लीजिए कि अगर हम अपने जो जिनके पास सेंसिटिविटी है एनवायरनमेंट के प्रति, अगर हम पूरे इंडिया में गिनेंगे तो शायद 100 में ही आएगा। हाँ जी, लाखों की जनसंख्या है, वर्ल्ड में नंबर 2 है पॉपुलेशन में, बट हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस नहीं है। हम वी डू नॉट हैव एनी कंसर्न। तो हम पिछले काफ़ी सालों से, लगभग 20 सालों से मैं इस कैंपेन पे लगी हुई हूँ टू ग्रीन द एनवायरनमेंट बाय एजुकेटिंग। मैं एक पेड़ लगा कर आ जाऊँ, मैंने इस वक्त तक लाखों पेड़ चाहे लगा दिए हैं, बट मैं बोस्ट कर सकती हूँ कि वो लाखों पेड़ जो मैंने लगाए थे वो ग्रीन है? नहीं है। जब तक सब लोग इसके प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे, ये कैंपेन आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम लोगों को गार्डनिंग के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए लगे हुए हैं। स्कूल्स में भी जाते हैं, स्कूल्स भी इनसेंसिटिव हैं, वो भी गार्डनिंग को एक थर्ड रेट चीज़ मानकर चलते हैं। दे कीप के कंप्यूटर क्लास इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गार्डनिंग क्लास। जब ये नहीं सोचते हैं कि गार्डनिंग इज़ अ स्ट्रेस बर्स्ट एक्टिविटी, वो स्ट्रेस को दूर करेगा। आप बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हो तो कोई स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ भी तो दो ना। आप खेलने के लिए उन्हें ग्राउंड देते हो, ना आप उनको स्ट्रेस रिमूव करने के लिए गार्डनिंग करवाते हो, ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवाते हो जिससे उनकी स्ट्रेस दूर हो। जो भी एक्टिविटीज़ आप करवाते हो वो स्ट्रेस देती है। तो मेरा मोटो ये है कि थोड़ा सा सिस्टम को आप चेंज कीजिए, बच्चों को भी थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम दीजिए, गार्डनिंग को एक अपना डेली रूटीन मान के चलिए। सो दैट फॉर्म्स आर अर्बन गार्डनिंग, वो स्कूल्स में हो गई। अब बाकी की कंट्रीज़ में देखिए, जैसे रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है यूके की, उनका अलग कैंपेन चलता है स्कूल्स में। किंडरगार्टन का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, एंड ऑल चिल्ड्रन ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड लंच में उन्हें वो वेजिटेबल्स और सैलड्स रॉ ऑर्गेनिक वे से सर्व किए जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमारे, जैसे आप जानते हैं कि एनसीआर में बहुत ही पॉल्यूशन है, हम लोग मर रहे हैं इस पॉल्यूशन से। हमारे लंग्स ख़राब हो रहे हैं, किडनीज ख़राब हो रही हैं, हमारी विंड पाइप चोक हो रही हैं, एस्थमेटिक हो गए हैं हम, और अब तो स्किन प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो गई हैं। सो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमने ये एक टॉवर डिपिक्ट किया है। आप इस टॉवर को देख सकते हैं, इसमें बालकनीज़ बनाई हैं। हाँ, ये बालकनीज़ बनाई हैं, बट ये बालकनीज़ भी हमने एक सजेशन के तौर पे बनाई हैं कि हमने ये बालकनीज़ ऑल्टरनेट रखी हैं। एक इधर है तो दूसरी इधर है, तीसरी इधर है तो चौथी इधर है। वाई कि आप जो यहाँ पे ट्री या प्लांट लगाएं उसको ग्रोइंग स्पेस मिले। मैच बॉक्स जैसी बालकनीज हमारे आर्किटेक्ट और बिल्डर्स बनाते हैं, दे आर नॉट प्लांट फ्रेंडली बालकनीज। हाँ जी, उनकी छतें इतनी कम होती हैं। सेम वे हमारे
जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या बिल्डर्स को होंगे, उनको आने वाले टाइम पे इस तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी, चाहे उनको नीचे से ही उस तरीके से पिलर्स ऊपर तक देने पड़े, हर एक बालकनी इसके साथ में अटैच करते, ताकि वो इन बिल्ट एक पॉट्स उनको हर एक फैमिली को अपने 2-2 ट्रीज लगाने के लिए स्पेस मिल जाए। आई थिंक आपने जो ये सुझाव दिया है, आई फुल्ली एग्री विद यू। आई लिव इन दिल्ली एक गार्डन हाउस में, तो मैंने कुछ मैंगो ट्री ग्रो करा है और स्पाइडर प्लांट। हम लोग की सिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, शी वाज मेंबर ऑफ द किचन गार्डन एसोसिएशन। सो आई फुल्ली एग्री कि हम लोग जो हैं वी आर जस्ट गेटिंग इनटू कंक्रीट जंगल। और अगर बिल्डर फ्लैट्स दिल्ली में जिस तरह से गाजियाबाद में भी बन रहे हैं, तो बालकनीज का बिल्कुल उस पर वो कपड़े ही दिखते हैं, सूख रहे हैं। चाहे बॉम्बे में आप चले जाइए तो बॉम्बे में तो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, तो वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग इनटू द ट्री प्लांटेशन। एंड यू सेड कि जो लंग्स हैं और दे आर यू नो ऑक्सीजन, जैसे पीपल है, अब पीपल को बड़ा मिसअंडरस्टैंड करा गया है कि वो बता दे रहे हैं कि ये इसमें वो ये मत करो और वो मत करो, और कोई आपको प्रूनिंग करनी है पेड़ों की, उसमें से ही आपको नया ऑक्सीजन आएगा। तो पीपल आई थिंक गिव्स यू ऑक्सीजन 24/7। एंड आपके जो प्लांट्स हैं वो बड़े अच्छे इधर दिख रहे हैं। और हमने सब लाइव प्लांट्स इनमें डाले हैं। हमने ये नहीं मॉडल, दे आर नॉट द मॉडल। यस, वी आर सीइंग। वी हैव यूज्ड इको फ्रेंडली पॉट्स एज वेल। हमने ये आपकी होली के कुल्लियों को पेंट कर करके पॉट्स बनाए हैं, तो वी हैव यूज्ड लाइक दैट। और हमने टेबल चेयर्स भी बनाई हैं, तो खुद ही हाथों से बनाई है विद द ट्विग्स। So we want to depict everything in a organic way कि प्लास्टिक का यूज़ जितना कम से कम करेंगे, reduce the plastic। और फिर then we teach the composting कि आप किचन वेस्ट को कंपोस्ट कीजिए, so that those compost can be used in your own garden। नहीं, टी लीव्स का यूज हो सकता है? जो चाय की पत्ती, क्या वो यूज हो सकती है? हाँ जी, चाय की पत्ती अच्छी खासी कंपोस्ट में जा सकती है। एगशेल्स भी जा सकते हैं एसिड लविंग प्लांट्स में। जैसे हम लोग पहाड़ों से कई पौधे लेकर आते हैं, एजीलिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, तो दे आर एसिड लविंग, क्योंकि वहाँ की सॉइल थोड़ी एसिडिक होती है, तो वो दे आर एसिड लविंग। तो अगर आप वो रोज़ है, इन सबको वो चाय पत्ती करेंगे तो उनका थोड़ा मैन्योर और वो उनकी पीएच वैल्यू को वो एडजस्ट कर देते हैं, उनके अपनी सेहत के अनुरूप वो अपने आप को, उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और सॉइल भी उसी तरीके से कंडीशन हो जाती है। थैंक यू रमा जी। एंड दिस एग्जीबिशन जो है ये प्रगति मैदान हॉल नंबर 7 में है, एंड इट्स ओपन टुमारो ऑल्सो 6 जून। और आप लोग अगर आ सकते हैं तो आप लोग आइए, अपनी परिवार को लेके आइए। एंड मैडम ने जो आज बोला, आई थिंक आई फर्स्ट टाइम मीटिंग अ लेडी, शी सो वेल वर्स्ड एंड शी सो कंसर्न्ड अबाउट द इन्वायरमेंट, बिकॉज टॉक्स तो बहुत होते हैं बट पीपल आर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल। इन्होंने बोला कि सो भी नहीं है, जबकि हमारी पॉपुलेशन, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बताते हैं कि वी आर अ यंग पॉपुलेशन, वी आर सो एनरिच्ड, बट वी आर ओनली नॉट डूइंग गुड फॉर आवर हेल्थ। अभी कुछ इश्यूज हुए जो कि वी लॉस्ट अ फ्यू सिंगर्स, सो दैट इज बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो कि आप अगर स्वच्छ वातावरण में नहीं रह रहे हैं तो ये सब आपसे आप ग्रसित होंगे। धन्यवाद। संजय अग्रवाल, साइनिंग ऑफ।